गुड मॉर्निंग देसी हरमन से आपका भाई ज़बरदस्त सर जिंदाबाद। अभी हम कर रहे हैं अमृतसर में किस चीज़ की सवारी? रिक्शे की सवारी। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पार्किंग में। आपको पता है रास्ता? नहीं। तो ये बंदा अभी मुझे लेके जा रहा है पार्किंग में, तो हम जा रहे हैं रिक्शा पे। ये है जी अमृतसर की गलियाँ, तंग गलियाँ। गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर कभी। अभी हो रही है जी रिक्शा की सवारी अंदरून अमृतसर की गलियों की। इस गली में आप 2 सदियां एक साथ जी सकते हैं। जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे बिल्कुल पुरानी किस्म की दुकानें, रेड़ियाँ ठेले लगे हुए हैं, और जोड़ा सज्जा पासा तुहाडा राइट साइड है उत्थे आ रहे ने बहुत बड़े बड़े मॉडर्न एरा दे होटल्स। बिल्कुल यहाँ पे टाइम ट्रैवल जैसी फीलिंग आप ले सकते हो। एक साइड साडा पुराना कल्चर ते दूसरी साइड डेवलपमेंट वाला नवा कल्चर। हर कोई नज़ारा अपनी तरफ से अलग नज़रिए से देखता है। मेरे नज़रिए ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 2 ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਜਨ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਫੇਮਸ ਬੜੀਆਂ ਔਰ ਪਾਪੜ। खूब रश रहता है इत्थे, और इत्थे बहुत सारिया रुमाला साहब ਦੀਆਂ दुकाना भी हैगियां। बरसरिया मुन्निया वे कचिया कलियां ना तोड़, बरसरिया मुन्निया वे कचिया। सवेर के टाइम कूड़ा हर जगह नज़र आएगा, बट म्यूनसिपल वाले कुछ देर के इनू चक के ले जाते हैं। और दूसरा सब तो ज़्यादा नज़र आने वाले लोग है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और मैं इत्थे पहली बार देखे जी 4 तरह के बत्ते, और भी ज़्यादा टाइप के बंदा दस रहा सीगा। और ये वो व्यू है जो रात में बिल्कुल एक अलग वाइब्स दे रहा था, और अब इसकी वाइब्स ही टोटली चेंज होगी। ये पार्किंग है, और आ देखो बोतलों वाले भाई जी फिर नज़र आ गए दोबारा। दिन रात का फ़र्क शायद इसे ही कहा जाता है। आप देखो रात का जो सिनेरियो सी वो टोटली हुण चेंज हो गया। बस जो चेंज नहीं हुआ वो है यहाँ का रश। चाचे दी लस्सी बस लस्सी हुई भैया। बस अब लस्सी के नाम पे यहाँ पे एक हवा ही बिकती है। कोई ख़ास स्वाद नहीं, जितनी बात लोग करते थे, जितना इसके बारे में सुना वैसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था सब। यहाँ से शुरू हो जाते हैं दर्शन श्री हरमंदिर साहिब के। 4 ड्योढ़ियाँ हैं, 4 दरवाजे जिसको बोलते हैं। नीचे की तरफ उतर के जाना पड़ता है। वो बोलते हैं कि झुक के ही इंसान ऊपर उठता है, तो बहुत सोच समझ के ये चीज़ें आर्किटेक्ट करी हुई हैं। तन रामदास गुर जिन श्रियात ने सवारिया, तन तन रामदास गुर जिन श्रियात ने सवारिया, जिन श्रियात ने सवारिया, जिन श्रियात। एंटर करते ही मन में मची हुई भगदड़, टेंशन, चिंता, परेशानियां सब एकदम ख़त्म हो जाती हैं। मन करता एक जगह बैठ के एक टेक लगा के हर पासे के नज़ारे नूं अपने दे अंदर समेट लीए। पिन्नी पिन्नी गुरबानी की खुशबू, गुरबानी का रस जो कन्ना दे विच पैंदा है वो इस नज़ारे नूं होर उच्चा कर दिंदा वा। यहाँ पे आपको श्रद्धालु नज़र आ जाएंगे सेल्फी बनाते हुए, वीडियो बनाते हुए। अच्छी बात है, मेमोरीज़ रिकॉर्ड करते हुए। और सेवादारों की एक बड़ी खासियत है, वो बता देते हैं कि यहाँ से फ़ोटो खींचनी है, यहाँ पे वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है। किसी को भी कोई ज़बरदस्ती रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बड़े प्यार से समझा के उनको साइड में कर देते हैं। अमृतसर का इतिहास वैसे तो सबको मालूम है, बहुत कम लोग होंगे जो इसके बारे में ना जानते हों। चलो फिर भी आज मैं शुरू करता हूँ, अपनी तरफ से बताता हूँ जितनी नॉलेज मुझे है। 1577 से इसका जो शुरुआत हुई थी बनना, और इसका जो नींव पत्थर रखा था साईं मियाँ मीर जी ने, गुरु रामदास जी ने रखवाया था उनके हाथों। इसका जो डिज़ाइन है जिन्हों आप आर्कीटैक्चर कह सकते हैं, वो तैयार किया सीगा गुरु नानक देव जी और पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने।
ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਿਸਟਰੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਵਰਨ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਨਰ ਔਰ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। दरबार साहिब के अंदर एक सेंट्रल सिख म्यूज़ियम भी है। जब भी आओ तो उसके दर्शन करना भी बहुत लाजमी है, क्योंकि इतिहास कहाँ से शुरू हुआ और वर्तमान में कहाँ पहुँचा है, ये सारी चीज़ें उस जगह ते संजो के रखिया हुई हैं। ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਨ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ गोल्डन फिश, रंग ਇਹਦਾ ऑरेंज है बट गोल्डन क्यों कहते हैं पता नहीं। बहुत सारियाँ यहाँ पे इनको प्रसाद या फूड आइटम किसी भी टाइप में देना प्रोहिबिटेड है, क्योंकि इनका एक स्पेशल फूड होता है। और यहाँ पे इस बार मैंने एक बिल्कुल अलग किस्म की मछली देखी, उसका रंग एक्चुअल में गोल्ड था। अकीदत से जिस दर सर झुके वहाँ हो तेरी मौजूदगी। औलिया इनको बोलते हैं जी ढाडी जत्था। ये एक अपनी संगीत की शैली है जिसमें ये राइम्स रिसाइट्स करते हैं। तेरा तेरा ही रहूं मैं हो के तेरा, सौ मुरादों से तू है मिला मेरे कर पूरी होई करामात आप सिरजनहार धारिया। तन तन रामदास गुर। पूल में स्विमिंग अलाउड नहीं है जी, आप सिर्फ यहाँ पे स्नान कर सकते हो। स्नान करिए और उसके बाद परिक्रमा करके माथा टेकने चले जाइए। इस स्विमिंग के लिए एक अलग किस्म के पूल होते हैं, इसको एक पवित्र सरोवर का दर्जा दिया गया है, तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ अलाउड नहीं है। ज़्यादा रश होने की वजह से थकावट हो जाती है, बच्चे हैं या बड़े हैं, और इसी जगह पे फिर संगति सेवा में लग जाती है। लोगों को बाटों में, बाटे बोलते हैं, बाटियाँ वैसे होंगी छोटी छोटियाँ, और छोटियाँ छोटियाँ बाटियाँ दे विच या बाटे कह लो उन्होंने विच पानी की सेवा संगत कर दी है। तो इस बार रश बहुत सी, काफ़ी लोग जोड़े उत्थे फेंट भी हो रहे सीगे। बच्चे हैं, बच्चों के लिए एक सुविधा है कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनको मदर्स उनको लेके एक अलग, उनको एक आप बोल सकते हो एक रिलीफ दिया गया है, वो आगे जा सकते हैं। और बाकी लोग भी कोऑपरेट करते हैं जो हैंडीकैप्ड हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं। ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਜੀ 11:19 ਤੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ 3:25 गुर जिन सिरियात ने सवारिया। ऑलमोस्ट इंडिया के हर पार्ट से आपको यहाँ पे बंदा दिखाई देगा। इससे आगे फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, मुझे इशारा मिल गया मना करते, मैंने बंद कर दिया। थकावट से पैर बहुत बुरी तरह थक गए थे
तो हम कुछ देर फिर पानी में डुबो के बैठे रहे। जिन्नी तू सेविया पाओ कर से तुद पार उतारिया। आप दिन के किसी भी टाइम आ जाइए, रात के किसी भी टाइम पहुँचे, आपको हर बार ऐसा ही लगेगा कि जो रश है वो बढ़ता ही जा रहा है लगातार। और ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਛਲੀਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਸੀ। अब हो रही है अमृतसर के ई रिक्शा की सवारी। दो बदमाश अगे बैठे। कैसा रहा आपका सफर? कहाँ कहाँ जाके आए? गुरुद्वारे में। अच्छा, और अब कहाँ जा रहे हो? अब फिर से गुरुद्वारे। इस शहर में आओ तो छोटी छोटी चीज़ों का नज़ारा ज़रूर लेना चाहिए। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗਏ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਲਚਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿਡੌਣੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਗੋਲੇ ਬਣਾਏ ਬਰਫ਼ ਦੇ, 5 ਕਾਲੇ ਖੱਟੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਕਸਡ। और साड़ी वापसी हो गई है जी। सफ़र कैसा रहा? सफ़र कैसा रहा? पर एग्जॉस्ट हो गए बहुत ज़्यादा, मतलब इतना रश, हद से ज़्यादा रश। इतना रश आजकल होता नहीं था, बट बहुत 11:19 पे लगे थे लाइन में और 2:45 मिनट पे हमने माथा टेका जाके। हड्डियाँ दुख रही हैं साड़ियाँ बहुत ज़्यादा, तो ये सही टाइम नहीं है। एडवाइस नहीं करूँगा इस टाइम पे आने की। बेटर टाइम वही रहेगा जब बच्चों के एग्ज़ाम हो और आपके बच्चों के ना हो। तो अब निकले हैं जलंधर की ओर। जलंधर में पहुँचेंगे, फिर देखते हैं वहाँ पे क्या करते हैं। ਕੁੱਕੂ FM ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ओर। ਆ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। पैसे का खुशी से कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या हैप्पी मील ला दो, पिछली बार लेके नहीं दिया था। क्या नहीं लेके दिया था? हैप्पी मील। हैप्पी मील। तुझे बोल। मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि वापसी के टाइम पे इनको हवेली लेके जाऊंगा। तो हवेली के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा पंजाबी कल्चर शो किया हुआ है। आ बेबे लंबी गुताली बेबे रोटियाँ बनाती हुई तो सामने मुटियारा ने तंदूर सेकिया होया है। तो पंजाब का कल्चर एक अट्रैक्शन है, कैसे भी अट्रैक्ट कर लो। और ये पूरे मज़े ले रहे थे। जाते ही उत्थे लम्बे पै गए जी सोफिया पे। बच्चों की बड़ी मौज है, इनको कोई कुछ नहीं कहता। फ़र्स्ट टाइम दीदी और अर्श फर्स्ट टाइम हवेली में आए थे। धीरे धीरे अब जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो इनको अलग अलग जगह पे ले जाना ज़रूरी है। इनकी नॉलेज बढ़ती है, इनको कल्चर के बारे में जानकारी होती है। बाकी ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। हम जब भी कोई चीज़ चूज़ करते हैं तो देखते हैं वो हमारे बजट में होनी चाहिए। हम बजट बहुत पहले से कम 6-7 महीने से तैयार करना शुरू कर देते हैं जब भी हमें किसी डेस्टिनेशन पे जाना होता है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करी। हवेली ने एक नया मेन्यू शुरू किया हुण इस तरह का पंजाब के बारे में कल्चर है, तो मैंने ये लंबे टाइप पे रिकॉर्ड करा। तो इसमें जो जो भी चीज़ें थी ताकि जिनको पंजाबी आती है वो पढ़ सकन की है की चीज़ है। ये पोर्शन थोड़ा जिहा लंबा रहेगा तो तुसीं इहनूं पढ़ सकते हो। इत्थे कुछ जोक्स चुटकुले भी हैगे ने ते होर प्रीतो का एक लैटर भी हैगा या कैनेडा तो तुसीं ये पढ़ के इंजॉय कर सकते हो।
यहाँ पे आ गया जी हमारा डिनर। हमने 3 थाली ऑर्डर करी थी, 6 लोगों ने। पेट भरा हुआ था, फिर भी एक हवेली का थोड़ा सा खाना हमें एंजॉय करना था। खूब पहचानते हैं तुम्हारी अदाओं को हम जान